चैप्टर 54 उसका नाम ओम है। अब मुझे समझ आ रहा है कि क्यों उसकी आंतरिक ऊर्जा इतने समय में ही विकसित हो गई है। ठीक है महामहिम, आप जितना हो सके जल्दी से जल्दी उसे ट्रेन करें और नजर रखिए उस पर, उसे कोई भी हानि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब से उसकी खतीरदारी में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए, याद रखिएगा। गंभीर होते हुए और उस गोले को देखते हुए नीरजा देवी गुरुदेव से कहती है, जी नीरजा देवी, मैं काफी पहले से ही उसी काम में लगा हुआ हूँ। गुरु नमन करते हुए कहते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। वैसे क्या नाम बताया उस बच्चे का आपने? तभी नीरजा देवी गुरुदेव को रोकते हुए उनसे पूछते हैं। ओम महाशया, उसका नाम ओम है। गुरुजी ने अपनी आंखों में अलग सी चमक के साथ नीरजा देवी को देखते हुए ओम का परिचय देते हुए कहा। नेक्स्ट डे मेयर की कंपनी, उसका नाम ओम है, याद रख लो अब से ओम आहूजा। कंपनी के मेन दरवाजे से आते हुए मेयर वहां खड़े एक आदमी से कहते हैं, मैनेजर नवीन, जितनी इज्जत आप मुझे देते हैं उतनी ही इज्जत अब से आप उन्हें देंगे, समझ में आ रहा है ना आपको? गंभीर आवाज में कंपनी के रिसेप्शन हॉल में ओम के सामने खड़े एक ब्लैक सूट पहने आदमी से मेयर कहते हैं, जी जी सर, माफ कीजिएगा, मुझे नहीं पता था कि ये आदमी आपका मेहमान है। वो ब्लैक सूट पहना मैनेजर कहता है। मेयर मैनेजर की बात को अनसुना करते हुए मुस्कुराकर ओम को देखते हैं और कहते हैं, कैसे हो बेटा ओम, वेलकम टू दी कंपनी। ओम के सिंपल कपड़ों को देखते हुए, और तुम ये नॉर्मल ड्रेसअप में क्यों आए हो? कोई नहीं, लेकिन कुछ प्रोफेशन पहनो। अब ओम आहूजा एक ग्रेट स्टेटस बना चुका है, अब थोड़ा प्रोफेशन दिखो मेरे बच्चे। नहीं सर, मुझे कपड़ों से प्रोफेशन दिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये नियम तो हमने बनाए हैं। मेरे हिसाब से जो हमें पसंद हो वो हमें पहनना चाहिए। इंसान ने कपड़ों को बनाया है, कपड़ों ने इंसान को नहीं। एकदम नम्रता भरी आवाज के साथ ओम मेयर को जवाब देता है। ओम की ये समझदारी भरी बात को सुन मेयर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। बेटा, काफी अच्छी सोच है तुम्हारी। आजकल कहाँ इस तरह की सोच वाले नौजवान मिलते हैं। ऐसे ही बने रहना। और हाँ, तुम्हें मुसीबतों में पड़ना अच्छा लगता है क्या बेटा? जहाँ भी जाते हो मुसीबत को मोड़ ही लेते हो, पुराना याराना है तुम्हें क्या मुसीबतों से? हंसते हुए मेयर कहते हैं। उनकी बात सुन ओम हंसने लगता है और कहता है, सर आप जितना सिंपल दिखोगे लोग आपको उतना ही ऑर्डिनरी समझेंगे। जैसे कि आपके इस एम्प्लॉय ने माना, मुझे आदत नहीं है अमीर दिखने की, लेकिन सादगी ही पसंद है मुझे। और आपके इन एम्प्लॉय को मुझे लगता है सिर्फ कुछ हाई लोगों से ही बात करने की आदत है। तो जब तक लोग इस तरह की सोच रखेंगे तब तक मेरे जैसे लोग इस तरह की मुसीबतों में फंसते रहेंगे। मेयर एक नरम गुस्से भरी नजर अपने उस मैनेजर पर लगाता है और फिर ओम की ओर देखते हुए ओम से पूछता है, हाँ सही कहा, लेकिन बेटा बताओ तो अब की बार यहाँ क्या हो गया? वही सर, आपके बुलाए वक्त से पहले ही मैं आपकी कंपनी में अकेले ही आ गया और आपके इन एम्प्लॉय से आपके ऑफिस तक ले जाने को बोला। लेकिन ये महाशय तो मेरे कपड़े देख मुझे कोई मामूली सा बच्चा समझकर भड़कने ही लगे कि हमारे सर किसी ऑर्डिनरी इंसान से नहीं मिलते, उनका वक्त बहुत कीमती है, जो तुम जैसे फटीचर इंसानों के लिए तो नहीं है। मैंने कहा कि सर मुझे मेयर साहब ने ही बुलाया है, तो वो इंसान और ज्यादा भड़क गया और कुछ औकात विकात की बातें करने लगा और पूछने लगा कि तू है कौन बे, क्या नाम है तुम्हारा, ये वो, और तब तक आप आ गए यहाँ पर। बस यही हुआ सर। ओम ने वहाँ हुई सारी कही सुनी बात मेयर को बताई। मेयर ये बात सुन अपने मैनेजर के पास गए और उसे एक तक गुस्से से देखने लगे। फिर बोले, इस कंपनी में पैर रखने वाला हर इंसान यहाँ का मेहमान है। मेहमान गति ना सही, ढंग की इज्जत तो मिलनी चाहिए उसे। जी जी सर, मेहरबानी कर मुझे माफ कीजिएगा, मुझे नहीं पता था कि वे आपके कोई खास मेहमान होंगे, वरना मैं ये हरकत कभी नहीं करता। माफ कीजिए सर, मैंने उन्हें आम आदमी समझ उनसे उस तरह का व्यवहार किया। सर मुझे मेहरबानी कर माफ कर दीजिए।
वो मैनेजर हड़बड़ाहट के साथ बोला, सिर्फ वो ही नहीं, यहाँ आया हर इंसान इज्जत के काबिल है, चाहे वो किसी स्टेटस का इंसान हो या बिना किसी स्टेटस के। अगर दूसरी बार ये चीज हुई ना महाशय नवीन, याद रखना मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा कि तुम सड़क पर आ जाओ। एंड अपने भेजे में एक बात और उसका नाम घुसा के रखो, ओम ओम आहूजा। जहाँ भी मिलो उससे तो याद रखना वो मेरे जीतने ही इज्जत का हकदार है। इवन अगर सब ठीक रहा तो फिर तुम्हारी जॉब भी उसी के हाथों में होगी। तो अगर अब तुम शर्मिंदा हो तो जाओ और माफी मांगो उससे। गंभीर होते हुए मेयर उस मैनेजर से कहते हैं। उनकी बात को सुन मैनेजर ओम के पास जाता है और काफी घबराहट और हड़बड़ाहट के साथ बोलता है, सर मैं अपनी गलती के लिए माफी चाहूँगा, मेहरबानी कर मुझे माफ कर दीजिए। अब से ये गलती कभी नहीं दोहराई जाएगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मुझ पे मेहरबानी करे और मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं सर, बस याद रखे कि एक मैनेजर से पहले आप एक इंसान हैं और इंसान को कम से कम इंसान की इज्जत करनी ही चाहिए। ओम मुस्कुराते हुए कहता है, माफ करना ओम, उसे उसकी इस हरकत के लिए मैं शर्मिंदा हूँ। आओ तुम मेरे साथ ऑफिस में चलते हैं। ओम के कंधों पर हाथ रखते हुए मेयर कहते हैं और फिर वहाँ से वो दोनों मेयर की ऑफिस की ओर जाने लगते हैं। इस तरफ नवीन का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था और उसे उसकी पूरे स्टाफ के सामने यूं बेइज्जती हजम नहीं हो रही थी। वो रिसेप्शन पर खड़ी लड़की के पास जाता है और ओम को जाते हुए देखकर कहता है, आखिर ये है कौन जिसे खुद मेयर साहब इतना मान दे रहे हैं। लगता है कोई जादू किया है इसने मेयर पर। अरे क्या सर, आप भी कुछ भी बोल रहे हैं। जहाँ तक मुझे मालूमात है तब तक ये ओम आहूजा है जो आज से कंपनी के हाफ शेयर के मालिक बनेंगे, मतलब कंपनी के आधे मालिक बनेंगे और साथ ही कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर भी। वो कुछ याद करते हुए लड़की कहती है, जो सुन मैनेजर के मुहर से एक चौंकने की आह निकल जाती है और वो ओम को पीछे से लिफ्ट तक जाता देखने ही लगता है। इस तरफ ओम ने भी मैनेजर का दिमाग पढ़ लिया था, इसी वजह से ओम एक कातिल हंसी के साथ पीछे मुड़कर उस मैनेजर को देखता है और फिर मुस्कुराता है। ओम को ऐसा करता देख मैनेजर की आंखें ही फटी रह जाती है और उसका गला सूख जाता है। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोगों और कहानी कैसी लग रही है आपको, प्लीज बताओ यार कमेंट बॉक्स में, और कहानी को रिव्यू देना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ सिर्फ और सिर्फ मोरल स्टोरीज पर, और फॉलो करें मुझे ऐसी ही अमेजिंग कहानियाँ सुनने के लिए। टेक केयर ऑल ऑफ यू।